लेकिन शाजी अलमी, बहुत बड़ा आरोप है सत्ता हथियाने के लिए अब तो साम दाम दंड भेद सभी की राजनीति अब बीजेपी भाजपा करने लगी है। सीधे तौर पर ये आरोप लग रहे हैं। और बहुत दूर क्यों जाएं, अगर महाराष्ट्र में ही हम शाजिया देखें तो आप किस तरह से यहाँ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जो आपके सीएम पद के उम्मीदवार रहे, उनको ना लाकर एकनाथ शिंदे को सीएम बना देते हैं, उनके नीचे ले आते हैं देवेंद्र फडणवीस को। अब आप अजीत पवार को ले आए हैं देवेंद्र फडणवीस के बराबर। देखिए 34 मिनट बाद इस आपके चैनल पर बैठने के बाद अब मैं अपनी बात शुरू करूंगी। मैंने सुनी बहुत देर से सबकी बातें और वही पुरानी बातें, और मैं ये कहना चाहूँगी नैतिकता की बात जब शिवसेना यूबीटी करती है तो हंसी भी आती है, रोना भी आता है। क्या कि हमको तोड़ दिया, किसने तोड़ा सबसे बड़े अलायंस को, किसके नेतृत्व में, किस सिंबल पर, किस सोच से, किस विचारधारा से सबसे पुराना अलायंस इस देश का लड़ रहा था। किसको मत मिला 2019 में 42.16%। कौन सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी महाराष्ट्र की। ये सब बातें बताने वाली हैं। मतलब ये क्या मतलब कि आप अपने को एक कोई कॉम्प्लेक्स आपको है कि आप गड़बड़ झाड़ा सब करते रहेंगे और फिर विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज किस किया है, बीजेपी को किया है, और ये यूबीटी का खड़े नहीं धड़े नहीं किया है। उसके बाद आ जाते हैं, हम बात करते हैं और जगहों की। बिहार में क्या हुआ, बिहार के चुनाव में क्या हुआ था। बीजेपी को कितनी सीटें थी, लेकिन एक राजधर्म माना गया और उसका सम्मान करते हुए नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। कर्नाटक में क्या हुआ, सबसे लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बोमई सुझाव के अनुसार सबसे लार्जेस्ट पार्टी अगर क्लियर मैंडेट नहीं होता है तो वो बनती है, सत्ता में आती है। क्या हुआ, तो कैसे तो बीजेपी के पीठ में छुरा भोंका गया कई बार, और वो छुरा भोंकने वाले बात करें नैतिकता की, मुझे बोलने दीजिए एक एक करके। दूसरी बात अब क्या हो रहा है महाराष्ट्र में वो सबके सामने है। अगर आप बात करेंगे भ्रष्टाचार और करप्शन की तो मामले बहुत सालों से चल रहे हैं, और जो लोग गए भी नहीं हैं एनसीपी छोड़कर, अभी आए भी नहीं है भाजपा में, उनके खिलाफ भी कई लोग हैं जिनके खिलाफ चार्जेस हैं। तो लेकिन शाजी अलमी, अगर मैं बहुत दूर नहीं जा रही, लेकिन अजीत पवार अभी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, एनसीपी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे ना। बोलने देंगे, मैं बोल के रहूंगी। आप जितने भी सवाल पूछेंगे मैं अपना जवाब दूंगी। आप जितने भी क्योंकि मुझे उतना ही, मैंने 34 मिनट बाद बोलना शुरू किया है। नहीं, मैं आपको पूरा वक्त दे रही हूं और आपसे ही मेरा सवाल है, पूरा वक्त मैं आपको दूंगी। थॉट को आपने ब्रेक किया। मैं वही जो आप सवाल जो पूछ रही थी उसका जवाब ही मैं दे रही थी। तो मुझे लगता है इतना टाइम और बच जाता आपके सवाल पूछने में और फिर से रीस्टार्ट करने में, उसी का जवाब दे रही थी। अब आप देखिए तो एनसीपी में अभी भी इतने नेता हैं जिनके खिलाफ चल रहे हैं केसेस, और ना तो इन केसेस को कोई गति दे सकता है ना उनको कोई रोक सकता है। ये केसेस जो है इन्वेस्टिगेशन के तहत हैं, कोर्ट्स जांच करेगी इनकी, और वही आखिरी में कन्विक्शन या जो भी इसमें होगा उसका नतीजा कोर्ट्स लेकर आएंगी। ना तो इसमें भाजपा किसी की जांच को रोक सकती है ना शुरू करा सकती है। जब आपके खिलाफ मामले होंगे, दस्तावेज मिलेंगे, चार्जशीट होगी, तभी इन्वेस्टिगेशन होगा और तभी कोर्ट्स आपको या तो बरी करेंगे या आप जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और यही केसेस सालों से हैं। अगर वाकई में इतना खतरा मंडरा रहा होता केसेस का, तो यही लोग, इनको कितने मौके मिले भाजपा आने के, इस मौके पर क्यों आए। कभी कभी जब आप दीवारें आपके घर की मजबूत नहीं होती और उसमें सीमेंट पक्का नहीं होता, और जब छत ढह जाती है तो आप मौसम को क्यों ब्लेम करेंगे। आप बताइए कि किस तरह की दीवारें आपके घर की हैं। आप ये बताइए ऐसा क्या था पुत्र मोह जिसके चक्कर में शिवसेना यूबीटी की ये हालत हुई। ये क्या है, क्या ये पुत्री मोह है, या ये परिवारवाद का दबदबा है, या ये इतना बोझ है कि ये दीवारें जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ तो होगा ना, बजाय आप ये देखने के कि आपके घर में क्या कमी है, आप आरोप लगा रहे हैं। और क्या और भाजपा को क्या ज़रूरत थी, आप बताइए। अगर आप लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ को देखेंगे या अभी सरकार को देखेंगे, हमारी बहुत ही मजबूत शानदार सरकार है। वही सरकार है जिसको वर्चस्व मिला था महाराष्ट्र की जनता से। अब तो इसको ज़रूरत नहीं थी कोई, पर क्यों ज़रूरत महसूस की प्रफुल्ल पटेल ने, अजीत पवार ने,
बाकी 7 विधायकों ने, और जो 30 या 35 लाइन पर हैं, तो आप बताइए क्या जरूरत महसूस हुई? ठीक है। अगर आप उस पर कुछ को देखेंगे नहीं और ये समझेंगे नहीं क्या हो रहा है पूरे देश भर में, आप कहाँ जाएंगे? आप बिहार की बात कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चला, सबसे पहले चार्जशीट कब हुए थे लालू प्रसाद यादव, बताइए? 1998 में चार्जशीट जब हुए थे, जब कौन थी सरकार? यूनाइटेड फ्रंट ने सारी केस के तहत सारी कार्रवाई हुई, सारे साथ। सबसे ज़्यादा उनको चोर, चारा चोर, घोटाला चोर कहने वाले कौन थे? नीतीश जी की पार्टी। अब साथ वो लोग बैठ गए तो कोई क्या कर सकता है? ये बड़ी अफसोस की बात है। यूबीटी शिव से उद्धव ठाकरे ने अब किस तरह से खंजर भोंका भाजपा की पीठ में, वो सबने देखा है। खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए और अपने बेटे के लिए, अब जब उन्होंने सिर्फ सारा वर्चस्व अपने बेटे और परिवार पर ही केंद्रित किया, तो उन्हीं का पुराना बहुत ही कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे जी ने बगावत की। ये वही एकनाथ शिंदे हैं जब अजित पवार जी पहले भी जब एक बात चली थी।